गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 के यूनिट 4 का चैप्टर है और ये चैप्टर क्लास 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस चैप्टर से क्लास 10 के जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये चैप्टर काफ़ी आसान होता है। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर भी होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि इस चैप्टर में मैं जो भी बताऊं वो आप अच्छे से समझने की कोशिश करें, जिससे कि आपका जो 10 मार्क्स जो फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं वो सिक्योर हो जाए। ट्रिगोनोमेट्री के को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज के इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक पॉइंट को जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास 10 के जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज की इस वीडियो में जानते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल इज़ द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल क्या होता है। मैं फिर भी यहाँ पे एंगल के बारे में बता रहा हूँ आपको कि एंगल जो होता है वो मेजर ऑफ रोटेशन होता है ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। कोई भी रे अपने इनिशियल पॉइंट से कितना रोटेट किया उसी के मेजरमेंट को हम लोग एंगल कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया है, ओ ए हमारा इनिशियल, ये हमारा ओ ए रे है जो इसका इनिशियल पॉइंट ए ओ है। यहाँ पे ओ ए जो है जब एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया, रोटेट किया, तो ये ओ बी पे आ गया। तो ओ ए से ओ बी मीन्स इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में पहुंचने के लिए उसे कुछ स्पेस रोटेट करना पड़ा। तो जितना वो रोटेट किया उसी रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, और उसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को हम लोग थीटा कहते हैं, जो एंगल का नोटेशन होता है। अगर हमारा जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मीन्स जो हमारा वॉच होता है वॉच के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वॉच हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 इस साइड से होता है, जिसे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और अगर ये वॉच के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंगल इज़ द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। किसी भी दिए हुए रे का अपने इनिशियल पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन होता है उसी के मेजर को हम लोग एंगल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे भी मैंने बताया कि ओ ए मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट से ये थीटा से जो रोटेट किया, यहाँ पे अपने प्लेस से देखिए ये शिफ्ट हो गया है, तो ये रोटेट हुआ। तो जो जितना वो रोटेट हुआ अपने इनिशियल पॉइंट से उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे आप थीटा देखें इट मीन्स थीटा इज़ द एंगल। और अगर हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में होता है, मीन्स हमारे घड़ी के जो डायरेक्शन होते हैं उस डायरेक्शन के अपोजिट में अगर हमारा रोटेशन है तो वहाँ पे वो पॉजिटिव एंगल देगा। और वही यहाँ पे दूसरे फिगर में आप देखें, अगर वो क्लॉकवाइज में है, मीन्स घड़ी के डायरेक्शन में अगर है हमारा, क्योंकि घड़ी का जो कांटा होता है वो इसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। तो अगर क्लॉकवाइज में हमारा रोटेशन होगा तो ये हमारा नेगेटिव एंगल होगा। बट हम लोग क्लास 10 में अभी फ़िलहाल पॉजिटिव एंगल्स ही पढ़ेंगे। नेगेटिव एंगल्स हमारे जो हैं क्लास 11 12 में, अगर आप साइंस रखते हैं, मैथ साइंस, तो आप उस समय पढ़ेंगे नेगेटिव एंगल्स के बारे में। हमें क्लास 10 में सिर्फ पॉजिटिव एंगल के साथ डील करना है। तो पॉजिटिव एंगल हमेशा जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन होता है किसी भी रे का अपने इनिशियल पॉइंट से, तो वो हमारा पॉजिटिव एंगल होता है। और वही अगर इनिशियल पॉइंट से हमारा रे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो ये हमारा नेगेटिव एंगल होता है। एंगल को एक और वे में हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप उसको भी देख लें, मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। एन एंगल इज़ द स्पेस बिटवीन टू रेज विच ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। एंगल जो है वो स्पेस है दो रे के बीच में,
और वो दोनों रेज एक सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट होता है। यहाँ पे आप फिगर में ही समझ लें, OA हमारा एक रे है, OB हमारा एक दूसरा रे है, और दोनों के बीच में जो स्पेस है, यही स्पेस है हमारा दोनों के बीच में। तो जो स्पेस होता है दो रे के बीच में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। बट ये हमारा डिफिनेशन हर प्लेस पे मीन्स हमेशा आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है वो पहला वाला डिफिनेशन जो मैंने आपको बताया, एंगल इज़ द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। बट आप इस डिफिनेशन को भी बोल सकते हैं कि एंगल जो है वो स्पेस होता है, दो रेज के बीच में जो स्पेस है, और वो दोनों रे के साथ कंडीशन क्या है कि वो सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको एंगल के बारे में समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या होता है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, जो इस चैप्टर का नाम भी है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 4, उस यूनिट का नाम भी है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक्स के दो लेटर से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड हमारा है ट्राइगोनोन। ग्रीक्स के दो वर्ड हैं, एक ट्राइगोनोन है, दूसरा मेट्रोन है। इस दोनों वर्ड से मिल करके हमारा ट्रिगोनोमेट्री बना है। तो ट्राइगोनोन जो है उसका मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर्स। मीन्स ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो किस तरह के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे वो हम लोग डिफिनेशन में समझते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो डिफिनेशन है, ट्रिगोनोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक एंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशनशिप को मैथ के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसी ब्रांच को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। उस रिलेशन को हम लोग मैथ के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसी ब्रांच को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है सर ट्रायंगल, क्या सारे ट्रायंगल में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं? तो ट्रायंगल जो है वो हमारा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यहाँ पे मेंशन होगा, बट यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लिखा है। लेकिन जो ट्रिगोनोमेट्री का जो रिलेशन होता है, साइड्स और एंगल ऑफ ट्रायंगल का जो रिलेशन होता है वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। तो हम लोग जितने भी रिलेशन लाएंगे ट्रिगोनोमेट्री में वो सारे रिलेशन एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा। तो हम लोग यहाँ पे समझे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन को, किसके? एक राइट एंगल ट्रायंगल के। मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से आया? तो ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक्स के दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला वर्ड हमारा है ट्राइगोनोन जिसका मतलब ट्रायंगल होता है, और दूसरा वर्ड हमारा है मेट्रोन जिसका मतलब मेजर होता है। इट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री है उसमें हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं।
तो आज हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है और किस तरह से हम लोग उसको समझेंगे, वो हम लोग आज के इस वीडियो में समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल बी हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो ये अगर हमारा 90 डिग्री हो गया, इट मीन्स ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इट मीन्स ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में। तो उस रिलेशन को निकालने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा साइड होता है उस साइड को हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले वो हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि हमारा जो एंगल है, ये एंगल हम मान के चल रहे हैं, इसी एंगल के लिए हमें रिलेशन मान लो हमें निकालना है। और हमें जितने भी रिलेशन पढ़ने हैं ट्रिगोनोमेट्री में, वो सारे रिलेशन एक्यूट एंगल के लिए पढ़ना है। इट मीन्स थीटा जो हमारा होगा वो लेस देन 90 होगा। हम लोग 90 डिग्री से छोटे एंगल के लिए हमेशा जो रिलेशन लाएंगे, क्लास 10 के जो रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो एंगल जो होगा हमेशा 90 डिग्री से छोटे के लिए होगा। मीन्स ये एक्यूट एंगल के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि हमारा जो एंगल है वो थीटा है। अब इस एंगल के लिए हम लोग परपेंडिकुलर, हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनस होता है। तो बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग किसको बेस लें, किसको परपेंडिकुलर लें। हाइपोटेनस सबको पता होता है कि जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। बट जो परपेंडिकुलर और बेस होता है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। होता क्या है, कभी परपेंडिकुलर BC हो जाता है, कभी परपेंडिकुलर AB हो जाता है। तो ये हम लोग कैसे समझेंगे कि AB को परपेंडिकुलर कब लेना है और BC को परपेंडिकुलर कब लेना है। तो मैंने क्या किया, C को यहाँ पे एंगल मान लिया है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। और जो बाकी दो एंगल हैं, दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें एक ही एंगल ऐसा हो सकता है जो 90 या 90 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे 90 पहले से हो चुका है, तो कोई भी एंगल यहाँ पे 90 से बड़ा नहीं होगा। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है वो 90 होता है। और अगर ये 90 है, अगर एंगल B हमारा 90 है, तो A प्लस C ये दोनों एंगल का सम 90 होगा, तभी जाके तीनों का सम क्या होगा, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो B हमारा 90 है, इट मीन्स A प्लस C का वैल्यू 90 होना चाहिए। और A हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा स्पेस यहाँ पे दिख रहा है हमको, तो A हमारा 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स थीटा कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। इट मीन्स एंगल A भी हमारा एक्यूट एंगल है और एंगल C भी हमारा एक्यूट एंगल है। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कि किसे हमें परपेंडिकुलर लेना है राइट एंगल ट्रायंगल में और किसे हमें बेस लेना है। तो अगर हम लोग थीटा C को मान रहे हैं, तो थीटा का जो एडजेसेंट साइड होगा, तो ये हमारा एडजेसेंट साइड है, तो इसे हमें बेस लेना है। और जो थीटा का अपोजिट साइड होता है, ये हमारा अपोजिट साइड है, तो इसे आपको परपेंडिकुलर लेना होगा। और 90 के जो अपोजिट साइड होते हैं वो हमारा हाइपोटेनस होता है। तो क्या हम लोग समझेंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर जो हमारा होगा वो क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल। जो एंगल हमें दिया हुआ है, जिसके लिए हमें रिलेशन लाना है, उस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो ये हमारा थीटा था, मैंने यहाँ पे C को थीटा माना है, एंगल माना है। तो C का जो अपोजिट साइड है AB, वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बेस हम लोग किसको मानेंगे, तो बेस जो हमारा होगा
वो एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल, जो एंगल हम लोग लिए हैं उसका जो एडजेसेंट साइड होगा, मीन्स बगल वाला जो साइड होगा, वो हमेशा क्या होगा, बेस होगा। और यहाँ पे देखिए जो एंगल है उसका एडजेसेंट साइड यहाँ एच भी है, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो एंगल का एडजेसेंट इस साइड को तो हम लोग ले नहीं सकते, तो दूसरा साइड बचा, तो दूसरा साइड यही है जिससे हम लोग बेस ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको थीटा मान लेते, ये हमारा एंगल ए होता, तो ए के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता और ए बी हमारा बेस हो जाता, क्योंकि थीटा अगर ये लेंगे तो इसका अपोजिट साइड बी सी है, तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है एंगल के, और जो एडजेसेंट साइड हमारा होता है वो ए बी होता, तो एडजेसेंट साइड हमारा बेस होता है। और हम लोग हाइपोटेनस किसको लेंगे, हाइपोटेनस जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। जो राइट एंगल हमारा जो होगा, जैसे यहाँ पे बी हमारा राइट एंगल है, तो राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होगा, ये हमारा अपोजिट साइड एसी है, तो एसी हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा। तो इस बात को हमेशा आप याद रखें, क्योंकि अब जब आप इसका जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है जो रिलेशन में बता रहा हूँ आपको, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। और इसी रिलेशन को हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्लास 10 का जो पहला चैप्टर होगा, उसमें हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइट जो हमारा साइड ऑफ ट्रायंगल है और जो एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल होगा, तो एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, जो हमारा पहला चैप्टर हुआ क्लास 10 का। और उसको समझने के लिए आपको ये समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि बेस हम लोग किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर हमको किसको कहते हैं, और हाइपोटेनस किसको कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो ट्रिगोनोमेट्री का पहला वीडियो है वो अगर आपको समझ आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।